स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और पुनः हम लंबी छुट्टियों के बाद वर्कशीट के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 56। ये वर्कशीट क्लास 9 की है, जिसमें हम लोग हिंदी विषय दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वर्कशीट में भी हम लोगों ने दो बैलों की कथा को पढ़ा है। हमने देखा है कि कैसे झूरी अपने दोनों बैल हीरा और मोती को प्यार से पालता था, लेकिन जैसे ही उन दोनों बैलों को कोई झूरी से मांग कर लेकर जाता था तो बैल उस जगह पर वो प्यार नहीं पाते थे जो झूरी उन्हें देता था, जिससे बैल उदास हो जाते थे और बैलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यही कहानी आगे बढ़ते हुए जाती है, जबकि बैल किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां मुसीबत में फंस जाते हैं और वहां उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता है। तो तब से आगे की कहानी हम इस वर्कशीट में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी और आपने जाना होगा कि किस तरह से हीरा और मोती जो थे मुसीबत में पड़ जाते हैं। जब ये लौट कर अपने मालिक के पास आना चाहते हैं तो रास्ता भटकने के बाद या दूसरी जगह चले जाते हैं और पकड़ा कर ये ऐसी जगह जाते हैं जहां इनको खाना भी नहीं मिलता है। और इस पाठ की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले भी दो बैलों की कथा बीत चुकी है। और यहाँ दिया जा रहा है कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। मतलब ये जहाँ फंस गए थे वहाँ इनको खाने के लिए भोजन नहीं दिया गया। समझ ही में नहीं आता कि यह कैसा स्वामी है। वो समझ रहे थे कि हम किसी नए स्वामी के अंडर में आ गए हैं, कभी तो यह भोजन देगा। इससे तो गया भी अच्छा था। गया जो झूरी का साला था उसके यहाँ गए थे, कम से कम वहाँ भूसी रूखी सूखी भूसी तो मिल जाती थी। पर यहाँ तो दिन भर हो गया, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। जानवर भी बच्चों हमारी तरह संवेदनशील होते हैं और वो भी अपने साथ किए गए प्रेम और घृणा को समझते हैं। यह बैल भी अपने साथ किए जाने वाले प्रेम और घृणा को समझते थे। इसलिए उनको गया अभी भी याद था कि कम से कम गया के यहाँ भोजन तो मिलता था। और झूरी के प्रेम को तो यह इतना समझते थे कि कहीं से भी दौड़कर झूरी के गले में लिपट जाते थे और ये अभी भी झूरी के पास पहुंचना चाह रहे थे। ये जहाँ बंधे हुए थे वहाँ इनको खाना नहीं मिला, तो यह सोच रहे थे कि कम से कम गया अच्छा था, वह खाना देता था। और इनके साथ और भी बहुत सारे जानवर वहाँ बंधे हुए थे। जैसे यहाँ पर कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ थीं, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। चारा मतलब भोजन। आप चारा जानते हैं ना, तो चारा का मतलब होता है भोजन। किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दों की तरह मतलब बिना जी जान के। अगर किसी को बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया जाए तो उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं होती है। तो वह जानवर भी शक्तिहीन हो गए थे, क्योंकि बहुत दिनों से उनको चारा मतलब भोजन नहीं दिया जा रहा था। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। मतलब इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठ भी नहीं सकते थे अपने से। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। जब उनको भूख लगी तो पहले मिट्टी के घर होते थे, तो वो मिट्टी थोड़ी नमकीन लगती होगी, तो उस नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू की। इनकी भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई, पर इससे क्या तृप्ति होगी, मतलब इसे पेट क्या भरेगा। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मतलब उसने अब विद्रोह करना चाहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिन भर बांधे रखा, पूरे दिन भोजन नहीं दिया, रात को भी भोजन नहीं दिया। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो फिर कह रहा है कि इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। मतलब दोनों दोस्त, दोनों बैल मित्र वहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह से इस वर्कशीट में हमें इस कहानी को इतना ही जानना है। और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर, यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 प्रश्नों के उत्तर हम बारी बारी से लिखते हैं। चलिए अब उत्तर को देखा जाए। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि दोनों मित्र, यहाँ किसकी बात हो रही है।
दोनों मित्र का मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? तो इसका उत्तर है दोनों मित्रों का मतलब यहाँ दोनों बैल हीरा और मोती की बात हो रही है। प्रश्न 2 है, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? तो इसका उत्तर है इस जगह भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे आदि जानवर थे। और प्रश्न 3 है, सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे? तो इसका उत्तर है खाना नहीं मिलने की वजह से सभी जानवर कमज़ोर हो गए थे। और फिर चौथा प्रश्न है, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तब दोनों मित्रों ने दीवार की जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया? तो इसका उत्तर है जब कोई चारा लेकर नहीं आया तब दोनों मित्रों ने दीवार की नमकीन मिट्टी, यहाँ मिट्टी लिखा हुआ है लेकिन मिट्टी होगा, नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। और प्रश्न 5 है, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने के लिए कहा है? कब और क्यों? विस्तार से बताएं। तो इसका उत्तर है एक बार जब मैं गणित का एक सवाल बना रहा था तो मुझसे नहीं बन रहा था, मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहा था। तब मेरे मित्र ने मुझे सांत्वना दिया और कहा कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो और सोच समझकर बनाओ, बन जाएगा। मैंने उसे फिर दोबारा ध्यान से बनाया तो सवाल बन गया। तो बच्चों, ये थे आपके वर्कशीट के कुछ प्रश्न जिनको कि आपने हल किया और आपने पूरी वर्कशीट देखी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। और हाँ, हमारे चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन एक दिन का एडवांस वीडियो डाला रहेगा। एक दिन की एडवांस आप वर्कशीट देख सकते हैं। कल से आप एडवांस वर्कशीट देख सकते हैं, तो आप इस वर्कशीट को देखकर अपना काम निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।